Jai Hind student. Now we are start our study. Now our topic is chapter 7. Now our topic Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So student, first of all we are look here. So now our topic first Monera. मोनेरा जो है वो किस तरह से होता है, मोनेरिया को किस तरह से किस ऑर्गेनिज्म को इसमें इंक्लूड किया गया है या इसमें क्लासीफाई किया गया। तो हम देखेंगे स्टूडेंट की जो मोनेराज होता है उसमें जो होता है जो सेल वॉल्स होती है या न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ऑर्गेनेल्स भी वेल डिफाइंड नहीं होते। सो स्टूडेंट वहीं हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता और साथ में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी वेल डिफाइंड नहीं होते। इसलिए इसमें जो होता है सम ऑर्गेनिल्स को उसी ऑर्गेनिज्म को इसमें क्लासीफाई किया गया है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि सम इसको फूड बेस के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंग और मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के बेस पे भी इनको क्लासीफाई किया गया है मोनेरा में। सो स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि सम आप ऐसे होते हैं जो ऑटोटॉप्स होते हैं और सम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोटॉप्स भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल ये है कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को इसमें मोनेरा में रखा गया है। इसी तरह से हम देखेंगे जो सेकंड है हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हो प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को इसमें क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, सम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको मूविंग करने के लिए। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में क्या होता है स्टूडेंट, सीलिया प्रेजेंट होता है जिससे वो क्या करते हैं इजीली क्या है ऑर्गेनिज्म मूविंग कर सकते हैं। और सम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फ्लैजिला भी होता है। इसी तरह यहाँ पे है कि ये ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक दोनों होते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआ। इसी तरह से इसमें आपकी बुक में प्रोटोजोआ का इन सब का डायग्राम भी इसमें प्रेजेंट है, पैरामीशियम का किसमें सीलिया किस तरह से प्रेजेंट होते हैं जो मूविंग कर सकते हैं। और थर्ड हमारा आता है फंगी। फंगी जो होती है वो कैसी होती है, हेटरोटॉपिक होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। सो स्टूडेंट्स में ये गिवन है कि वो क्या करता है, उसका फंक्शन वो सेप्रोफाइट से होता है। सेप्रोफाइट से ये होता है कि वो डेड और डिकेइंग जो मटेरियल से होता है उसको अपना फूड बनाते हैं। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि इसमें से क्या होता है, फंगी जो होती है यूनिसेल्युलर होती है बट वो अपने आप को मल्टीसेल्युलर में भी कन्वर्ट कर लेती है। और इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल को चिटिंग कहते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल है यीस्ट और मशरूम। So, some fungi species live the permanent mutual dependent relationship। इसी तरह से सम ऐसी फंगी होती है जो रिलेशनशिप को भी डिपेंड करती है। रिलेशनशिप मतलब किस तरह से होता है, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है। अब सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक ये होता है कि जिसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या होती है, एल्गी और फंगी होती है। जो एल्गी होती है वो अपना फूड बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है, और जो फंगी होती है उसको प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह से हम जो यहाँ पे जो लाइकेन है, अगर लाइकेन का एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो भी कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसमें भी होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हम गिवन है कि जो लाइकेन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, शो द ग्लोविंग द लार्ज कलर्ड पैचेस बार्क ऑफ लीफ। जो पार्ट ऑफ ट्री पे क्या करते हैं, जो ब्लू कलर के पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइकेन्स होते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट प्लांटी जो होती है मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट से होती है। इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, इसमें ये ऑटोटॉपिक होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे अराउंड जो प्लांट्स होते हैं उसको हम प्लांटी में ले सकते हैं, मतलब प्लांटी ही होते हैं। सेकेंड हमारा आता है एनिमेलिया। जो एनिमेलिया से प्लांटी के बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया से इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। मतलब इसमें वो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जो क्या होते हैं, व्हिच आर मल्टीसेल्युलर सेल वॉल, जिसमें जो सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल विदाउट होते हैं। दे आर हेटरोटॉप्स। ये क्या होते हैं, हेटरोटॉप्स होते हैं। अगेन वी विल लुक एट द सब ग्रुप। इसी तरह से हम इनके सब ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट के आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू एनी डाउट यू डिस्कस अबाउट मी। जय हिंद।